हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस on which chapter? Nutrition in plants, our chapter first. Okay, so in that chapter we all studied about nutrition. Clear? Nutrition in plants. All organisms needs food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. So, all of you take your notebooks. Let us complete our question answers. Okay? सभी अपने नोटबुक निकालिए और टेक्स्ट बुक में से आप क्या कीजिए, अपना पहला प्रश्न. ओके, जस्ट राइट योर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला प्रश्न लिख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आप किताब में से देख के लिख सकते हो. तो हमारा पहला प्रश्न देखिए बच्चों. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? जल्दी से लिख लीजिए, पहला प्रश्न लिख लीजिए. व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? अगर किसी स्कूल ने भी इसका आंसर्स लिख चुके हो तो वो लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स को बैठ के ध्यान से सुनिए और देखिए. और जो आपने नहीं लिखा हो उसको आप लिख भी सकते हो. जिन्होंने नहीं लिखा वो लोग इसको लिखिए. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? सबने लिख लिया प्रश्न? चलिए आंसर लिखिए. all organisms all organisms require energy for their life processes. For their life processes. लिख लिया? all organisms require energy for their life processes. आपको इसके बीच में गैप नहीं छोड़ना है. मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि आपको वो ठीक से दिखाई दे. ठीक है, तो आपको इस तरह से गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है. अगर किसी भी स्कूल का हम लोग स्क्रॉल करते समय पूरा नहीं होता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको वो आंसर दोबारा दिखाएंगे. ठीक है बच्चों, तो आप कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी लिखने का. और अगर नहीं होता है तो क्या कीजिए, आप हैंड रेस करना काफी है, हम आपको दोबारा दिखाएंगे. चलिए, ये पहला वाला लाइन लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. Plants prepare their food and acquire nutrients from abiotic components like soil, air, water, and sunlight. कितना लिख लिया? चलिए उसके बाद लिखिए. On the
other hand, animals need to get food from either plants or other animals to obtain nutrients. इतना सबका हो गया ना? किसी का भी छूट जाता है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, हम आपको दोबारा दिखाएंगे. ओके, टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, लिख लिया, टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, hence animals need to take food to acquire nutrients and energy. लिख लिया? एक और बार आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन, अगर कोई भी छूट गया है तो आप दोबारा उसको देख सकते हो. एक और बार हम आपको रीड करके बताते हैं. Why do organisms take food? Answer: all organisms require energy for their life processes. Plants prepare their food and acquire nutrients from abiotic components like soil, air, water, and sunlight. On the other hand, animals need to get food from either plants or other animals to obtain nutrients. Hence, animals need to take food to acquire nutrients and energy. ये अगर आंसर हो चुका हो तो आप ऐसा कीजिए कि अगला प्रश्न लिख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन. दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, बुक में से देख के लिख लीजिए. दूसरा प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन a parasite and a saprotrop. Distinguish between a parasite and a saprotrop. चलिए प्रश्न लिखिए.
इसका उत्तर दिखाते हैं आपको। चलिए, आपने लिख लिया ना प्रश्न। चलिए, इसको आप ऐसा कीजिए कि इस तरह से एक बॉक्स बनाना है आपको। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स बनाकर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम इसके डिफरेंस पता कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाकर क्या करना है, इसके डिफरेंस को लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पैरासाइट। फिर इस तरफ आप क्या कीजिए, सैप्रोट्रॉप। चलिए, अब लिखना शुरू करें। द ऑर्गेनिज्म दैट, पैरासाइट के बारे में लिखिए। द ऑर्गेनिज्म दैट grows on the body, grows on the body of another organism, of another organism, and derives nutrients and derives nutrients from it, is known as a parasite. पैरासाइट के बारे में पहले लिखिए। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म and derives nutrients from it is known as a parasite. Now next is saprotroph. अब उसके बारे में आप इस तरफ लिखिए, बॉक्स के इस साइड में। The organism that obtains nutrients from the dead or decaying organic matter, from the dead or decaying organic matter लिख लिया, is called saprotroph, is called saprotroph. आगे बढ़े। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, पैरासाइट के एग्जाम्पल इस बॉक्स में लिखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर, आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल करके इसके सामने लिखना काफी है। कस्क्यूटा एंड ऑर्किड्स, क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, कस्क्यूटा एंड ऑर्किड्स। ठीक है, पैरासाइट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कस्क्यूटा एंड ऑर्किड्स। अब सैप्रोट्रॉप की तरफ लिखिए, एग्जाम्पल करके लिखना काफी है, एग्जाम्पल करके एक डैश डाल दीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोट्रॉप्स आर fungi and some bacteria, fungi and some bacteria. इतना हो गया ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पैरासाइट में। पैरासाइट्स absorb, parasites absorb
prepared food from the host. Prepared food from the host. लिख लिया? Parasites absorb prepared food from the host. ये हो गया, तो अगली तरफ बढ़िए. Saprotrops. Saprotrops digest food outside the body. Saprotrops digest food outside the body and absorbs digested food. And absorb digested food. ठीक है, इतने पॉइंट्स लिखना काफी है. आप एग्जाम्पल लास्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, बीच में भी लिख सकते हो. तो 3 पॉइंट्स हमने देखे. सबसे पहला क्या देखा कि पैरासाइट क्या है. पहले आप उसकी डेफिनेशन दोगे, क्या है. द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ another organism and derives nutrients from it is known as parasite. ठीक है, ये आपने पढ़ रखा हो तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो. Saprotrop क्या है? The organism that obtains nutrients from the dead or decaying organic matter is called saprotrop. फिर हमने एग्जाम्पल देखा. Parasites are Cuscuta and orchids. Examples of saprotrops are fungi and some bacteria. फिर हमने क्या देखा? नेक्स्ट पॉइंट. Parasites absorb prepared food from the host. Saprotrops digest food outside the body and absorbs digested food. ठीक है. अब ये हो गया, तो सब बच्चे तीसरा प्रश्न लिख लीजिए अपने किताब में से देखकर. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. जिन्होंने ये लिख लिया है वो अपना थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हैं. चलिए, जिन्होंने ये लिख लिया वो अपना थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए. तो हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया. अब देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स. क्वेश्चन लिख लीजिए. अभी अगर समय नहीं है तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप घर में जाकर अपने बुक से क्वेश्चन लिख सकते हो. तो हम लोग आंसर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, समय की कमी है. लेकिन आपका अगर नहीं होता है तो आप हैंड रेस करने से हम दोबारा आपको दिखाएंगे. ठीक है, तो देखिए हमने एक प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के बारे में पढ़ा था ना, ये वही है. ठीक है, वही एक्सपेरिमेंट हमें यहाँ पे लिखना है. So answer, take 2 potted plants of the same kind. ये आप एक्सपेरिमेंट को एक बार पढ़कर आप क्या कर सकते हो, स्वयं लिख सकते हो. ठीक है, take 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark. यानी एक को कहाँ रखना है, डार्क जगह पर या डार्क कमरे में. Keep one in the dark for 72 hours. Keep one in the dark for 72 hours. 72 घंटों के लिए उसे अलग रखना है. And the
अदर इन द सनलाइट। दूसरा कहाँ रखना है? सनलाइट में, यानी यहाँ पे सूर्य की प्रकाश उस पर पड़े। एंड अदर इन द सनलाइट। नेक्स्ट लिखिए, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट with the leaves of both plants as given below। यानी हमें दोनों पत्तों की जो है हमें क्या करना है? अब आयोडीन टेस्ट करना है, जिसमें से एक पत्ता 72 घंटों के लिए हमने डार्क जगह पर रखा, और दूसरा पत्ता यानी दूसरा प्लांट जो है हमने कहाँ रखा? जहां पे सनलाइट पड़ती हो, ठीक है, लाइट में रखा। उसके बाद क्या है? दोनों क्या करना है हमें? बोथ प्लांट्स एज गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है? नाउ लीव द पॉट विच वाज earlier kept in the dark। ठीक है, उसको छोड़ना है। अनडिस्टर्ब्ड फॉर 3-4 days, यानी हमने 3-4 दिन के लिए उसको क्या कर दिया? अलग रख दिया। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें, उस पॉट में? एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। के पत्तों में हम लोग क्या कर रहे हैं? आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। ये आपके किताब में जो है बच्चों एक्टिविटी 1.1 है। आप उसको पढ़कर आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से यानी अपनी लैंग्वेज में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, ये वो टेस्ट है। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in dark undisturbed for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। अब जब हम टेस्ट करेंगे, आयोडीन टेस्ट को करेंगे, तब क्या होगा? फिर आपको क्या करना है? ये लिखने के बाद आयोडीन टेस्ट, ठीक है, आयोडीन टेस्ट लिखना है। फिर हम लोग अब क्या कर रहे हैं? पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ। हम क्या कर रहे हैं? उसके लीफ में, पत्तों में आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे हैं। लिख लिया? अब ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो किया, आयोडीन हमने डाला, उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा? ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें? ब्लू ब्लैक कलर will be observed on the leaves। Blue black color will be observed on the leaves of the plant kept in sunlight। जो सूर्य प्रकाश में जो पौधा रखा था उस पे कैसा रंग आएगा? ब्लू ब्लैक कलर। विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो बताता है कि उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है ना? क्योंकि सनलाइट की जरूरत होती है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है सनलाइट में जो रखा। आगे बढ़े? किसी का नहीं हुआ तो हैंड रेस कर सकते हो। चलिए, अब दूसरे में क्या होगा? Blue black color will not be observed on the leaves of plants kept in the dark room। है ना? तो जो हमने डार्क रूम में रखा या अंधेरे में रखा, उसमें क्या नहीं हुआ? ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च।
ये क्या शो करता है कि एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, वहां पर क्या नहीं हुआ है, स्टार्च, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ है, इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। तो बच्चों आप एक्टिविटी 1.1 को स्वयं पढ़कर आप अपनी भाषा में क्या कर सकते हो, इसको अपने ही आसान लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ठीक है, ओके है ना। आगे बढ़े, जिनका हो गया है वो अगला लिख लीजिए, अगला प्रश्न लिख लीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जिनका हो चुका है वो अपना चौथा प्रश्न लिख लीजिए। सभी का हो गया, आगे बढ़े। अगर आपका आंसर हो गया तो आप थंब का निशान भी दे सकते हो, है ना, थंब का साइन भी दे सकते हो, नहीं हुआ तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लिख लीजिए। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। प्रश्न लिख लिया, क्वेश्चन हो गया, अब आंसर देखते हैं। क्वेश्चन अगर आपका नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए, और फिर आप बाद में इसको लिख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स use a process, green plants use a process called photosynthesis. Green plants use a process called photosynthesis. Photosynthesis to prepare their food. To prepare their food. लिख लिया। The process is as follows. ये प्रोसेस जो है हम लोग देखते हैं किस तरह से हो रहा है। The process is as follows. आप उसको क्या कीजिए, पॉइंट्स में लिखिए, ठीक है, एक एक पॉइंट डालकर आप लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए, हो गया ना सभी का, ओके, आगे बढ़े। पहला पॉइंट, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स of the plant, water is taken from the roots of the plant and it is transported to the leaves, transported to the leaves of the plant, transported to the leaves of the plant. पहला पॉइंट लिख लिया। पहला क्या होता है, पानी लेती है ना, पानी जो है रूट्स में से लेता है, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट, और उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स। अगला पॉइंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड
carbon dioxide from the air enters the leaves through carbon dioxide from the air enters the leaves through pores called stomata. अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंटर करता है, कहां पर? उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, स्टोमेटा, लीव्स के नीचे, उसमें से एंटर करता है। हो गया? This diffuses the cell containing chlorophyll. This diffuses the cell containing chlorophyll. हो गया? Water molecule is broken down into, वाटर मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक होता है? वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, with the help of sunlight. अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे तब क्या होगा, आपको याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो आप पूरा पैराग्राफ बना के लिखोगे तो आपको याद करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो आप क्या कीजिएगा, इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को, एक एक स्टेप्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन combines with oxygen and hydrogen to form carbohydrates. लिख लीजिए। पॉइंट वाइज करके क्या कीजिए, आप धीरे धीरे से जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी लिखने का। हो गया? फिर आप क्या कीजिएगा, लास्ट में जो है फोटोसिंथेसिस का जो हमने इक्वेशन बता रखा था ना आपको, वो आप लिखोगे। ठीक है, वो आप क्या करोगे, आप स्वयं लिखोगे। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमने आपको उसका इक्वेशन बताया था ना, आपके पेज नंबर 3 में। कौन से पेज में है? पेज 3 में जो हमने आपको इक्वेशन लिखे दिखाया था, वो इक्वेशन आपको क्या करना है, इसके नीचे ज्वाइन करना है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर किसके साथ मिलकर? सनलाइट क्लोरोफिल के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, वो इक्वेशन जो है आपको इसके नीचे लिखना है। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन कर आप क्या करोगे, यहाँ पर वो इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आप स्वयं करोगे। वो हो गया? चलिए इस क्वेश्चन को एक और बार दिखा देते हैं आपको, छूट गया तो लिख सकते हो। Green plants use a process called photosynthesis to prepare their food. The process is as follows. फिर आप पॉइंट्स में लिखोगे, water is taken from the roots
roots of the plant and it is transported to the leaves of the plant. Next point. Carbon dioxide from the air enters the leaves through pores called stomata. This diffuses the cell containing chlorophyll. Water molecule is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight. Hydrogen combines with oxygen and hydrogen to form carbohydrate. फिर आप लास्ट में क्या करोगे? फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. जो उसकी इक्वेशन है वो आपको क्या करना है? लिखना है. अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 5वां. शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड. तो इसमें क्या करना है आपको? जो डायग्राम है ना, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो डायग्राम है वो क्या करना है आपको? वो बनाना है. ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है. ठीक है, तो क्या करना है? डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. ये सब आपके बुक में दे रखा है ये डायग्राम. इसको आप क्या करोगे? अच्छे से बनाकर इसमें अच्छे से क्रेयॉन से या फिर कोई भी कलर से आप क्या करोगे? उसमें रंग भरोगे. ठीक है, और बहुत ही सुंदर बनाओगे. बनाकर अपने अध्यापकों को आपको दिखाना है. और ये डायग्राम आपको याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है. ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका आंसर. तो ये आपको क्या करना है? इसको आपको बनाना है. ठीक है, अब हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपको बुक में ही, आपके किताब में ही क्या करना है बच्चों? उसको लिखना है. ठीक है, बुक में ही आप लिख सकते हो. चलिए पहला देखिए. ए ए देखिए. ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड. तो क्या कहते हैं बच्चों ग्रीन प्लांट्स को? ऑटोट्रॉप्स. तो वो आंसर लिख लीजिए. Green plants are called autotrophs since they synthesize their food. लिख लिया? चलिए अगला देखिए. बुक में ही लिखना काफी है. ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो? किताब में ही लिख सकते हो इसका आंसर. अब दूसरा देखिए. द फूड, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश. किसके रूप में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च. बी क्या है? स्टार्च. इसको आप क्या कीजिए? बुक में लिख लीजिए. हो गया? आगे बढ़े. in photosynthesis in photosynthesis solar energy is absorbed. In photosynthesis solar energy is absorbed by the pigment called dash. क्या कहते हैं उस पिगमेंट को? क्लोरोफिल. क्या आंसर है? क्लोरोफिल. लिख लिया? आगे बढ़ते हैं. During photosynthesis plants take in dash and release dash gas.
क्या लेते हैं और कौन सा गैस रिलीज करते हैं? लिखिए, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। लिख लिया? एक और बार दिखाते हैं, ये देखिए, ए, बी, सी, सब चेक कर लीजिए किसी का कुछ छूटा तो नहीं है। डी हो गया ना? अब अगला भी क्या कीजिए, बुक में ही उसके सामने लिखना काफी है, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, नेम द फॉलोइंग। A parasitic plant with a yellow, slender and branched stem. कौन सा था? हमने बताया था ना आपको, कस्क्यूटा। पैरासिटिक प्लांट, कैसा रंग है? येलो। उसके सामने ही लिख लीजिए, कस्क्यूटा। अगला देखिए, a plant that is partially autotrophic. A plant that is partially autotrophic कौन सा है? पिक्चर प्लांट। बताया था ना आपको, इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिक्चर प्लांट। हो गया? तीसरा देखिए, the pores through the pores through which leaves exchange gases. The pores through which leaves exchange gases कौन सा है बच्चों? स्टोमेटा। हो गया? स्टोमेटा। अब अगला देखिए, अगला जो है मैच द कॉलम। ठीक है, ये हमने उसका आंसर सामने लिखा हुआ है। क्या कर रखा है? आंसर को सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसको क्या कीजिएगा? मैच कीजिएगा। क्लोरोफिल किसमें होता है? लीफ। नाइट्रोजन हमने बताया था ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम। राइजोबियम उसके सामने लिख सकते हो, या 1 2 3 कर दीजिए। लाइन खींचने से अच्छा है कि 1 2 3 लिख लीजिए। ठीक है, सामने सामने लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट। कस्क्यूटा पैरासाइट। एनिमल्स उसके सामने क्या मैच कीजिएगा? हेट्रोट्रॉप्स या हेट्रोट्रॉप्स। एनिमल्स, हेट्रोट्रॉप्स। इंसेक्ट्स मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कौन सा है? इंसेक्ट्स, पिक्चर प्लांट। वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स को। तो जरा अपना मैच द फॉलोइंग एक बार चेक कर लीजिए। हो गया ना? अब जो है हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं, वो भी बुक में ही। ट्रू और फॉल्स लिख लीजिए। ट्रू फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्या है? सही है या गलत है? गलत है। क्या रिलीज होती है बच्चों? ऑक्सीजन। तो पहला फॉल्स। दूसरा देखिए, plants which synthesize their food are called saprotrophs.
plants would which synthesize their food are called saprotrophs. क्या है? गलत है ना? जो स्वयं बनाता है क्या है? ऑटोट्रॉप्स. तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न. The product of photosynthesis is not a protein. जो इसकी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस की, वो प्रोटीन नहीं है. तो सही है या गलत? ट्रू. क्योंकि क्या है उसका प्रोडक्ट? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये ट्रू है. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन. लिख लिया ट्रू फॉल्स. अब एक और रहता है लास्ट. सोलर एनर्जी is converted into chemical energy during photosynthesis. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. तो क्या है? वो ट्रू है. ठीक है, सही है. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको क्या करना है? उसमें टिक करना है जो सही है. ठीक है, आपकी किताब में ही टिक कर लीजिए. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा जो है पार्ट प्लांट का कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? एयर से. किस दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान. तो क्या है सही आंसर बच्चों? 2, स्टोमेटा. ठीक है, बाकी मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूं. उसका आंसर है स्टोमेटा. इसको क्या कीजिए आप? टिक कर लीजिए. अगला प्रश्न देखिए. अगला प्रश्न देखिए. Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their. किसमें से लेती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से? बोलिए. लीव्स. आंसर को आप टिक कर लीजिए. लिख लिया ना? लीव्स. अब जो है बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम लोग जरा कर लेते हैं. हमारे पास 5 मिनट बचा हुआ है, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं. और आपको एक और बात बताना है, अगले जो हमारा क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में, इस लेसन में जो जो हमने आपको बातें पढ़ा रखी है, क्या करोगे? हम उसमें से आपका 10 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, उसका एग्जाम लेंगे. 10 मार्क का एग्जाम लेंगे. और आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है वो सब क्या करेंगे? आपको वो चेक कर कर आपको देंगे, और हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क किसके आए. तो अगले क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा. 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम आपसे इस चैप्टर से पूछेंगे, तो इसको जो है अच्छे से पढ़कर आइएगा. ठीक है, तो 13th क्वेश्चन. व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? What are the advantages to the farmers? क्वेश्चन लिख लीजिए, नहीं तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिए. ठीक है, बुक से आप थक गए होंगे तो किताब से क्या कीजिए, बाद में उसका वो क्वेश्चन आप लिख सकते हो. अभी उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए. तो आंसर देखें हम लोग. आंसर: fruits and vegetable crops. Fruits and vegetable crops are grown in large greenhouses. Are grown in large greenhouses because it protects crops from external climatic conditions.
क्या कैसे करता है? सुरक्षित रखता है बाहरी क्लाइमेटिक कंडीशन से, एंड प्रोवाइड्स सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। उनको जो है एक सुइटेबल टेम्परेचर देता है, अच्छा टेम्परेचर देता है उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। External climatic conditions and provide suitable temperature for the growth of crops. अब अगला पूछ रखा है क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेजेस टू फार्मर्स while growing fruits and advantages to farmers while growing fruits and vegetable crops inside greenhouses are, जिसके अंदर जो ग्रीन हाउस के अंदर जो वो उगाते हैं उससे क्या एडवांटेजेस है? तो क्या क्या है बच्चों? वो नंबर वाइज लिख लीजिए या पॉइंट्स में लिख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम diseases and adverse climatic conditions. It protects crops from diseases and adverse climatic conditions. ओके, आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स जोड़ सकते हो, ठीक है, जो आपको पता होता है। अगला देखिए, इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी क्रॉप्स। और क्या प्रोवाइड करता है? गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो ये दो पॉइंट्स लिख लीजिए। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी क्रॉप्स। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हो रहे हैं। और अगर आपने कोई भी प्रश्न नहीं लिखा हो या छूट गया हो तो आप क्या कीजिएगा, अपने अगली कक्षा में आप हमको मैसेज में पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज डालकर पूछ सकते हो या आप हमसे पूछ सकते हो। तो अगली कक्षा के लिए आप क्या कीजिएगा, आप तैयार रहिएगा। ठीक है, किसके लिए तैयार रहना है? एग्जाम के लिए। 10 मार्क्स का एग्जाम आपका लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। अगर आपने पढ़ रखा होगा तभी क्या होगा, आप उसका जवाब अच्छे से दे पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।